अब हमने जो लास्ट लेक्चर किया था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव की थी, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी। तो उसके बाद लास्ट में ना ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। तो मतलब उसमें जो आगे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि अगर मान लो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है tan a इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, मैंने क्वेश्चन बना दिया और मतलब इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है तुम्हारी जो एनसीईआरटी है। हालांकि ये दिया हुआ है उन्होंने tan a इक्वल टू 1/√3। तो कहने का मतलब ये है कि tan a दिया हुआ है तो हमें वो सब निकालना है, sin a निकालना है, cos a निकालना है, cot a निकालना है, secant a, cosecant a, वो बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, लेकिन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये स्पेसिफिकली लिखा है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। अब वैसे तो अगर मुझे tan a दे रखा है 1/√3, तो मैं एक राइट ट्राइंगल बनाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसको 1 के ले लूंगा, इसको √3 के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखूंगा। और मान लो मैं इसको बेस ले रहा हूँ और एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 के, बेस हो जाएगा √3 के, पाइथागोरस लगाऊंगा, ए सी निकाल दूंगा, तीसरी साइड आ जाएगी। बस उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही निकालनी है। साइन ए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो तीसरी जब आ जाएगी साइड पाइथागोरस से, तो वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके सारी निकाल दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उससे तो सिंपल है। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही निकालो। आंसर तो इससे भी सेम ही आएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिख दिया उसने, फिर तो आइडेंटिटीज जो 3 हमने पीछे की हैं लास्ट लेक्चर में, तो वो यूज़ करनी पड़ेंगी और उसी से निकालना है। ठीक है, तुम्हें दोनों तरीके आने चाहिए। तो सबसे पहली एक तो बिल्कुल ही ईजी है कि मैं कॉट ए निकाल लेता हूँ, क्योंकि कॉट ए जो है वो 1/tan ए होता है ना। तो एज वी नो लिख देना, इज इक्वल टू 1/tan a, कितना दे रखा है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। तो कॉट ए तो आ गया हमारा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई √3। ठीक है, एंड में दोबारा एक बार लिख देंगे। अब हमारे पास अगर मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ, तो ना मेरे पास साइन ए है ना कॉस ए है। तो फिर मैं सेकंड वाली आइडेंटिटी अगर यूज़ करूँ, कि हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ए के। तो इससे सीकेंड ए तो निकाल ही सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास tan ए है क्वेश्चन में, वो है 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया ये, है ना, इज इक्वल टू ये हो गया सीकेंड स्क्वायर ए। तो यहाँ से अब सीकेंड स्क्वायर ए निकाल लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा 1 + 1/3, विच इज इक्वल टू 3 + 1, ये आ गया 4/3, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में सीकेंड ए, अब स्क्वायर जब हटाते हैं तो उधर जाके प्लस माइनस होता है ना। अब एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी नहीं हुई, क्योंकि उसका रीज़न बताता हूँ। अब तो आगे जाके क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा +-2/√3, है ना। तो अब सीकेंड ए की एक वैल्यू तो आ गई 2/√3 जो प्लस वाली है, और एक वैल्यू आ गई सीकेंड ए की, सीकेंड ए इज इक्वल टू -2/√3। तो सीकेंड ए की दो वैल्यू आ रही है ना, एक तो +2/√3, एक -2/√3। तो यहाँ लिखा मैंने नेगलेक्टिंग दिस वैल्यू एज ए एंगल ए इज अ acute एंगल। ठीक है, अब ये एक्यूट एंगल का क्या लॉजिक है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या लॉजिक है, ये सब 11th में ही तुम्हें समझ आएगा, अभी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या किया है कि सीधा ही ये प्लस माइनस कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा ही आंसर में लिख दिया 2/√3। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा पूछता है कि भई जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाके प्लस माइनस आता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट मैं भी लिख सकता था 2/√3। तो अगर तुम्हें ये स्टेप याद रहते हैं कि भी ये लिखना है, फिर तो तुम प्लस माइनस लिखो। व्हेन नेगलेक्टिंग दिस वैल्यू एज़ एंगल ए इज़ एक्यूट एंगल, 0 से 90 के बीच में बताया था ना, 0 से 90 के बीच में है। तो अगर तो ये चीज़ लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल लिखो
इस वाले स्टेप के बाद सीधा लिख दो कि सीकेंड ए जो है वो 2/√3 है, ठीक है? समझ गए होगे अब, ठीक है? तो ये हो गया सीकेंड ए, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल चुकी है। अब मेरे पास tan ए आ चुका है, वो तो क्वेश्चन में गिवन था। फिर उससे मैंने cot ए निकाल लिया। अब एक सेकंड ए भी आ चुका है। तो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए, तो यहाँ से कोसेकेंट आ जाएगा, है ना? तो एनसीईआरटी में थोड़ा-सा घुमा के किया हुआ है। पहले सेकंड ए से उन्होंने कॉस ए निकाला, कॉस ए आ जाएगा √3/2। फिर उसके बाद उन्होंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और कॉस की वैल्यू यहाँ डाल के फिर साइन निकाला है ना? तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ और इसमें कॉट की वैल्यू डाल दूँगा, कॉट की वैल्यू है मेरे पास ऊपर, तो कोसेकेंट आ जाएगा, कोसेकेंट आ गया तो साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है? तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ये वाली तो एनसीईआरटी में है ही है, तो वहाँ से देख लो। अब ये कॉट ए की वैल्यू निकाली थी ना √3, तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू थी √3 आई थी ना अभी, तो ये आ गया स्क्वायर इक्वल टू आ गया कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और 4 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर मुझे कोसेकेंट निकालना है तो अब मैं वो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ रहा, सिंपल लिख रहा हूँ 2, ठीक है? वो सब जो बताया था ना ऊपर, तो सिंपल तुम भी सीधा ही लिख दो कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है कि जो साइन ए है वो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल है ना? तो कोसेकेंट ए की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाल ली है, वो है 2, है ना? तो साइन ए आ गया हमारे पास 2 आ गया। मेरे ख्याल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हैं। साइन आ गया, कोसेकेंट आ गया, कॉट, टैन, सीकेंट सारे आ गए, और तो नीचे एक बार लिख देते हैं। तो अभी हमारा कॉस रह गया ना, फिर तो हमको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, हमारे पास सीकेंट भी तो है, तो नहीं भी करेंगे आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो हमने एनसीईआरटी में यूज़ करी है ना, हम ये नहीं यूज़ करते। ये निकाला था ना हमने सीकेंट ए इज इक्वल 2/√3, तो यहाँ से कॉस ए निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। सीकेंट ए है हमारा 2/√3, कॉस ए सीकेंड ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ गया √3/2। तो लास्ट में एक बार मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए, ठीक है? तो इस बार जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, वो मैंने ये आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए निकालने हैं। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे यूज़ करी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक ये वाली यूज़ करी, उसके बाद ये ऊपर ये भी यूज़ करी है ना? तो ट्रायंगल बना के नहीं मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले बाकी के, बल्कि आइडेंटिटीज यूज़ करके मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इन केस अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो स्पेसिफिकली कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ही हमको ये मेथड यूज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो ट्रायंगल वाला मेथड सबसे सिंपल है, ठीक है? उससे फटाफट हो जाता है। बस इस टॉपिक में यही था। दैट्स इट।